अपने घरों की बात ना सड़कों पे लाइए। कभी भी अपने घर की बात सड़क पर मत लाना। तो वैसे मंत्री ने कहा कि हे महाराजन, जहाँ जाओगे जिससे भी इसका समाधान पूछोगे दुनिया आपकी हंसी ही उड़ाएगी, आपको पागल समझेगी। इसलिए ऐसा करो, चलो अपन संतों के पास चलते हैं, साधु संतों के पास चलते हैं, उन महाराज गुरु माता जी से उनका समाधान पूछेंगे। बंधु पहुंच गया वह राजा, और जैसे ही संतों के पास पहुंचा, संत समझ गए, क्योंकि बंधुओं साधु जो होते हैं उनके पास इतनी शक्ति होती है, उनके मंत्रों की इतनी शक्ति होती है कि आपके हाव भाव को समझ ही जाते हैं कि आप किस दृष्टि से आए, भले ही ना बताओ, लेकिन साधु समझ जाते हैं। और वह समझ गए, बोले कि हे राजन, बहुत विकल्पों में चल रहे हो। तो वही कहता है, हे स्वामी, हे मुनिराज, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरी एक जिज्ञासा लेकर के आया हूँ भगवान। अब आपके दरबार से कभी खाली नहीं जाऊंगा, आपको मेरी समाधान करना ही पड़ेगा। उसने कहा, कहो क्या जिज्ञासा? उसने कहा, महाराज मेरे जीवन में नींद हराम हो गई, मुझे इतना विकल्प चल रहा है, मैं इतना टेंशन में हूँ, महाराज मेरा टेंशन दूर करो। महाराज कहते हैं कि हे सेठ जी, हे राजन, तुम्हारे पास क्या टेंशन? और उसका एक ही पुत्र था, कहीं 1 सन है, और टेंशन की बात कर रहे हो। कहाँ है तुम्हारी बात? तुम लोग भी कहते हो टेंशन है, बहुत टेंशन है। 10 पुत्र हैं क्या तुम्हारे? टेंशन 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 बना रखा, कहते हो ना टेंशन। टेंशन हो ही आज के समय में, अभी इस समय तो हो ही नहीं सकते हैं। एक संतान हो गई तो दूसरी के लिए सोचना पड़ता है बंधु। लेकिन मुनिराज ने कहा कि हे राजन, आपको टेंशन? बोले हाँ महाराज, मैं बहुत विकल्पों में हूँ, मेरा टेंशन दूर करो। महाराज ने कहा कि जाओ, नगर के बाहर, शहर के बाहर एक झोपड़ी में बनी हुई है, उसमें एक गरीब अम्मा रहती है, और तुम जाओ और उसमें 1 दिन का सीधा रखना, भोजन सीधा समझते हो ना, कि सीधा रखना, 1 दिन का पूरा भोजन की सामग्री रख लेना, और उस अम्मा को दे करके आ जाओ, तुम्हारा टेंशन खत्म। और ना हो तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। बंधुओं, वह जाता है, वो जैसे ही गया, देखा कि वह माँ भक्ति कर रही थी, बहुत आवाज लगाया, लेकिन वह माँ दरवाजे पर नहीं आई, उस झोपड़ी से बाहर नहीं आई। और उसकी छोटी सी बेटी थी, तो उस बेटी से कहा कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है? तो बोली, मेरी माँ भगवान की भक्ति कर रही है, भगवान की प्रार्थना में लगी हुई है, इसलिए मेरी माँ अभी नहीं आ सकती है। तो उसने कहा, लो बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ बाहर नहीं आ सकती, लो आज का भोजन है और ये अपने पास रखिए। तो देखिए, वह छोटी सी बेटी जवाब देती है, कहती है कि हे राजन, आज मेरे घर में खाने के लिए है, मैं आज का मेरे पास भरपूर भोजन, आज के लिए पेट भरने के लिए हमारे घर में भोजन है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वह राजा कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, आज नहीं तो कल के लिए हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, हम कल की चिंता नहीं करते हैं, हमारी माँ कहती है जिसने आज दिया है वह कल भी देगा, इसलिए हम कल की चिंता
नहीं करते। ओहो, उस छोटी सी बेटी ने सारे मन के विकल्प को हटा दिया और वह राजा विचार करने लगा कि धिक्कार है मेरे इस जीवन को। एक छोटी सी बेटी कह रही है कि मैं आज की मेरी माँ ने सिखाया है कि जिसने आज दिया है तो वह कल अपने आप देगा, कल की चिंता क्यों करें, क्योंकि बंदो कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को खोएं क्यों। वो जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों, कि क्यों हम कल की चिंता करें, क्यों टेंशन बनाएं, क्यों विकल्पों में रहें। उस राजा की दिशा और दशा बदल जाती है, वह विचार करने लगता है धिक्कार है मेरे जीवन को। जिसके पास 10 पीढ़ी तक है वह 11वीं पीढ़ी का चिंता कर रहा हूँ। ओ धन्य वह बेटी, कहती है जिसने आज दिया है वह कल अपने आप देगा। बंधु, तो कहने का तात्पर्य साधु संतों के पास जाने से अपने आप उसका समाधान हो गया, थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में उसका समाधान हो गया। ऐसे ही बंधु, तो मन का जो रोग होता है सबसे बड़ा रोग होता है जिसको कहते हैं आधी, यानी आधी हो गया। आप बल विकल्पों में जी रहे, कैसे दुकान चलेगी, कैसे क्या होगा, अभी बिजनेस करना है, बेटे की शादी करना है, बहू कैसी मिलेगी, कैसी आएगी, आधी आधी। बंधु, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो? हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही तो हैं, विकल्पों में जी रहे, वर्तमान में जियो। इसलिए बंधु, सबसे बड़ा ओ अगर यह मन में यह टेंशन पालते पालते एक दिन वह व्याधि का रूप ले लेता है। मन का रोग आदि और तन का रोग व्याधि, यानी रोग आदि हो गए। अब ऐसे रोग हो गए उस टेंशन के कारण से रातों रात सोए नहीं, नींद नहीं आ रही है। अब ऐसी बीमारी हो गई कि नींद की गोलियां लेना पड़ रही हैं, बैठे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं, अनेक प्रकार की दवाइयाँ चल रही हैं, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आदि आदि, कमर का दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया। एक किसका रोग है? वो घुटनों में दर्द मैंने बता भी दिया था। घुटनों में दर्द इसीलिए होते हैं क्योंकि बंधु, आप लोगों ने चरण छूना बंद कर दिए हैं, क्योंकि चरण जो छूते हैं उससे आचरण मिलता है, अपने जीवन में आचरण आता है। लेकिन आज के लोगों ने चरण छूना बंद, घुटने छूना शुरू कर दिए हैं। वो घुटनों में गैप होता है तो दर्द तो होगा ही होगा। इसलिए किसने बुलाई बीमारी? तुम्ही ने तो बुलाई। इसलिए चरण छुओ। और दूसरी बात, खड़े होकर के कभी पानी नहीं पीना। जो खड़े होकर के पानी पीता है उसके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है। आगम में कहा है कि मुनि महाराज के अलावा किसी को भी खड़े होकर के भोजन पानी नहीं करना चाहिए। अगर खड़े होकर के आप भोजन कर रहे हैं, खड़े होकर के अगर आप पानी पी रहे हैं, तो ध्यान रखना तुम साधु संतों का अपमान कर रहे हो। या तो पशु हो और पशु नहीं हो, तुम तो मनुष्य हो, पशु तो हम कह नहीं सकते। ये तो पशु खाते हैं तो पशु तो है नहीं, आप मनुष्य हैं और खड़े होकर के भोजन करते हैं तो सोच लेना दिगंबर संतों का अपमान कर रहे हो। इसलिए कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए और ना खड़े होकर के कभी भोजन। वो आज तक देखो बफा सिस्टम में चल रहा है, खड़े होकर गिद्ध भोजन चल रहा है, ऐसे जैसे गिद्ध। बंधु, मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मैं आगम के अनुसार बोलती हूँ, मैं स्वेच्छा से कुछ नहीं बोलती। मेरे पास जो है आगम से संबंधित बोलूँगी, इसके अलावा मैं
अपने स्वेच्छा से नहीं, क्योंकि आगम के अनुसार अपनी बुद्धि बनाई है, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने आगम नहीं बनाया। इसलिए हम आगम के अनुसार आपको बता रहे हैं। तो बात चल रही थी, व्याधि हो गई, तन में रोग होना, कहीं कोई भी बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, कैंसर आदि रोग हो जाते हैं बंदो। ये सब व्याधि किसकी? तन की बीमारी है, मन की बीमारी टेंशन, और कहते हैं व्याधि तन का रोग व्याधि होता है। और कहते हैं एक तीसरा, लोगों से जो प्राप्त होती है वह उपाधि है, ये भी सबसे बड़ा रोग है। उपाधि का कम है क्या? ओहो, आज जहां देखो वहीं पर पद के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे सारी दुनिया भाग रही है। अरे बंधो, पद के पीछे क्या भागना, जिसके बाद भूत बनना पड़े, ऐसा पद किस काम का? जब मंत्री हट जाते हो पद से तो भूत लग जाता है। ये भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, ये भूतपूर्व मंत्री हैं, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, लग गया भूत के नहीं। जिसके बाद भूत बनना पड़े, ऐसा पद किस काम का? बनना है तो अभूत पद लो। आज तक सुना क्या? ये भूतपूर्व शांति सागर हैं, ये भूतपूर्व विमल सागर हैं, ये भूतपूर्व वीर सागर है, कोई भी भूतपूर्व ज्ञान सागर है, कभी सुना क्या? शायद दीमापुर वालों ने सुना हो, नहीं सुना। दीमापुर भी तो आखिर है तो भारत में ही ना, दूसरी जगह तो है नहीं। तो बंधुओं, ये सबसे बड़ा आज के समय में लोगों को रोग आदि व्याधि से ज्यादा मैं कहती हूँ कि पद की रहती है, कि पद ओ ध्यान रखिएगा, जहाँ पद होते हैं वहाँ मद नियम से आ जाता है, क्योंकि पद और मद ये दोनों सगे भाई होते हैं। जहाँ पद होगा वहाँ मद आएगा ही आएगा। इसलिए उपाधि क्या उपाधि बंदो, ये तो सब यही ही छूटना है। किसी को ये उपाधि, कहीं उस उपाधि से अलंकृत बंदो, ये सब फालतू की बातें हैं, इससे समाधि होने वाली नहीं है। और इसमें तो उपाधि होती है, जो हमें लोगों से प्राप्त होती है उसको हम उपाधि कहते हैं। और एक होती है समाधि, वह होती हमारी चेतना में, हमारी आत्मा में होती है, वह समाधि होती है। इसलिए हमको ना मन का रोग आदि, ना आदि से मतलब, ना व्याधि से मतलब, ना हमें उपाधि से मतलब, हमें मतलब है तो एक समाधि से मतलब है कि हे भगवान, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो। समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया। बस भगवान के सामने जाना, भगवान से यही कहना कि हे भगवान, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। और प्रार्थना कर लेना भगवान से कि हे भगवान, जो जो अब तक मैंने आपकी सेवा की है, उस सेवा का अगर फल देना है तो इतना ही देना कि मेरा मरण समाधि अच्छी तरह से हो। मेरे मुख से जब भी मेरा मरण हो तो नमोकार मेरे मुख से निकले, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही समाधि तुम्हारी जीवन को अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराएगी बंधुओं। इसलिए ध्यान रखना, जिनके अंदर ये रोग आदि होते हैं वह भगवान के 14वें आदिनाथ भगवान की स्तुति में, भक्तांबर स्तोत्र में 14वें काव्य को पढ़ें। उस काव्य में इतनी शक्ति है बंधुओं, इतनी शक्ति है कि आप आदि व्याधि उपाधि सारे रोगों को दूर करके
करके और एक अपनी समाधि कर सकते हैं मात्र एक काव्य पढ़ने से। इसलिए इसका काव्य भी इसी का काव्य है, इसलिए ज्यादा टेंशन में रहते हो, विकल्पों में रहते हो तो भगवान के आदिनाथ की स्तुति करिए। भक्तांबर स्तोत्र का 14वां काव्य आप प्रभात समय में सुबह उठ करके और सबसे पहले बंदो, क्योंकि सुबह को सूरज कहते हैं अगर सोने से सूर्य उगने के 1 घंटे पहले आप उठ गए ना तो आपकी 5 वर्ष की जिंदगी को खुशी से जोड़ देगा वह 1 घंटा। और आज के समय में नींद ही नहीं। कितने बजे उठते हो पता है कुछ? कहते हैं कि जो 2, 3 और 4 के बीच में उठता है वह देवता होता है। 3 और 4 के बीच में उठते हैं वह देवता होते हैं, और 4 और 5 के बीच में उठते हैं वह मनुष्य होते हैं, और 5 और 6 के बीच में उठते हैं वह त्रियंश होते हैं, और 6 और 7 के बीच में उठते हैं वह राक्षस होते हैं, और इसके बाद जो उठते हैं अब सोच लेना क्या हो। लो आवाज आ रही महाराक्षस। मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो कहा नहीं, मैं क्यों कहूँ कि राक्षस हो, मैं तो मनुष्य दिखाई पड़ रहे हो। आप ही ने अपनी बात कह दी, क्योंकि बंधु सत्य होता है वह सत्य प्रकट हो ही जाता है। कितना भी छिपाओ अपने मुख से ही वह सत्य निकल आता है। एक बार मेरी सभा लगी हुई थी, प्रवचन चल रहा था और सामने ही एक व्यक्ति बैठे और बार बार सो रहे। तो मैंने कहा वत्स सो रहे हो? कहते नहीं गुरु माँ। कोई बात नहीं, फिर प्रवचन शुरू। फिर देखा, फिर भी झोंका लेने लगे। मैंने कहा वत्स सो रहे हो? बोले नहीं गुरु माँ। फिर अब तीसरी बार प्रवचन फिर बाहर चलता जा रहा है। तीसरी बार फिर इतनी जोर से झोंका लिया। मैंने पूछा कि बस सो रहे हो? फिर उन्होंने मना कर दिया, नहीं गुरु माँ। अब क्या करें? कोई बात नहीं, प्रवचन धारावाहिक चल रहा है। और जैसे देखा चौथी बार तो मैंने कहा वत्स जग रहे हो? बोले नहीं गुरु माँ। यानी अपना परिचय स्वयं। ऐसे हमने तो कहा नहीं कि महाराक्षस हो, तुम ही कह रहे हो कि महाराज। यानी बंधु विचार करिएगा कि हम क्या चाहते हैं। हम अच्छा है कि हमें जो सबसे अच्छा हो पहले नंबर मुझे मिले। जब पहले नंबर आप चाहते हो तो पहले उठ करके सबसे पहले उठो। सूरज को सबसे पहले उठते हुए सूर्य को नमस्कार।